हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपको बताऊंगा पीएम किसान योजना के बारे में। पीएम किसान योजना जो कि साल के 6,000 रुपये इस किसान सम्मान योजना में प्रत्येक काश्तकार को मिलते हैं। इस दिन आ सकती है 17वीं किस्त। ऐसे कराए योजना में ई-केवाईसी और भू सत्यापन। हाँ जी दोस्तों, आपको 17वीं किस्त लेने के लिए अपनी ई-केवाईसी और भू सत्यापन कराना अनिवार्य है। ई-केवाईसी आप जीवित होने के लिए आपको ई-केवाईसी कराई जाती है और साथ में ई-केवाईसी का के साथ साथ भू सत्यापन जो होता है, जो ज़मीन के कागज़ आपको इसमें लगाने पड़ते हैं, भूमि का खाता खतौनी जैसे, और ई-केवाईसी के थ्रू आपके पैसे आते हैं। आजकल तो आधार कार्ड से ही लिंक सारे अकाउंट हो रहे हैं, तो आधार के थ्रू ही आपका जहाँ पे केवाईसी होगी बैंक में, वहाँ पर आपका पैसा आ रहा है। और जहाँ से आपके बैंक में अपनी पूरी ई-केवाईसी, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड जहाँ पे आपका संलग्न है, उस खाते में आपका पैसा चले जा रहा है। तो पीएम किसान की जो न्यूज़ है, ये देश में आज भी करोड़ों किसान आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। किसानों को खेती किसानी और जीवन यापन करते समय किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, उसे देखते हुए भारत सरकार कई योजनाओं का संचालन कर रही है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, पीएम किसान मानधन योजना से लेकर पीएम किसान सम्मान निधि इनके प्रमुख है। केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना इनमें से प्रमुख है। जो किसान सम्मान निधि साल के 6,000 जो किसानों को मिलती है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है, जो आपके खाते पे हर बार की तरह इस बार भी आएगी। केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि की योजना के तहत हर साल किसानों को 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। सालाना मिलने वाली 6,000 रुपये की इस आर्थिक सहायता को सरकार 3 किस्तों के रूप में जारी करती है। प्रत्येक किस्त के अंतर्गत 2,000 रुपये की राशि 4 महीनों के अंतराल पर किसानों के खातों में भेजी जाती है। मतलब प्रत्येक किस्त के अंतर्गत 2,000 रुपये की आपको राशि मिलती है और 4 महीनों के अंतराल में, मतलब 1 साल में आपको 6,000 रुपये की किस्त मिल जाती है। देश भर के करोड़ों किसान भारत की इस योजना का लाभ ले रहे हैं। वहीं देश में कई किसान ऐसे भी हैं जो गलत ढंग से योजना का लाभ ले रहे हैं। इस कारण केंद्र सरकार ने योजना में ई-केवाईसी और भू लेखों का सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। कहने का मतलब है, गलत ढंग से योजना का लाभ रहे ऐसे लोग हैं जो इस योजना का लाभ तो ले रहे हैं, लेकिन वो बहुत गलत ढंग से ले रहे हैं। जैसे कि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके डेथ सर्टिफिकेट आपको विभाग में जाकर लगाना पड़ता है, तो लोग नहीं लगा रहे हैं और इस कारणवश यह, और साथ में ही खतौनी पे जो खाता है, वो डिफरेंट टाइम के अलग अलग जगह से, 2-2 3-3 जगह से अप्लाई करने की सोचते हैं, लेकिन बट आधार कार्ड के रूप से वो नहीं हो पाता है उनका कारण, क्योंकि आधार कार्ड को इसमें एडिटरी कर दिया है। साथ में ही ई-केवाईसी के रूप में अब यह प्रोसेस चली आ रही है कि आपको हर बार ई-केवाईसी कराना पड़ सकता है, क्योंकि आने वाले भविष्य में यह हर साल ई-केवाईसी का योजना आपको देखने को मिलेगी, जिससे कि आप आने वाली सारी किस्तों का फ़ायदा उठा सकें। और साथ ही भू लेखों का सत्यापन करना अनिवार्य कर दिया है। भू लेख जैसे खतौनी, आपकी ज़मीन के कागजी कार्रवाई जो भी था, उसका सही ढंग से किसके नाम पे है, क्या है, इस चीज़ का सत्यापन भी दोबारा से किया जा रहा है। और भारत सरकार जल्दी ही पीएम किसान सम्मान निधि की योजना की 17वीं किस्त को जारी करने वाली है। जैसे ही 17वीं किस्त ये जारी हो जाएगी, वे किसान जो ये योजना का भू लेखों का सत्यापन और ई-केवाईसी नहीं कराते हैं, तो स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। कृपया सबसे निवेदन है कि आप जल्द से जल्द अपने भू लेखों का सत्यापन ई-केवाईसी जरूर करें। नियर सीएससी सेंटर से या अपने खुद भी आप मोबाइल के थ्रू ये कर सकते हैं। उन्हें इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। अगर ई-केवाईसी आपको नहीं आती है तो मैं फिर से एक वीडियो ई-केवाईसी की ज़रूर बनाऊंगा, जिससे कि आप देख सकते हैं कि ई-केवाईसी कैसे हो सकती है। आप खुद भी घर भी बैठे कर सकते हैं। अगर आप कहीं गांव में स्थित दूर दराज में रहते हैं, जहाँ पे नेट की सेवा नहीं है, तो आप दूर दूर तक कोई कैफ़े, साइबर कैफ़े नहीं है, तो आप थोड़ा बहुत नेटवर्क के क्षेत्र में आके अपना ई-केवाईसी कर सकते हैं। जहाँ पे आपको नेट प्रोवाइड हो जाए, जहाँ पे आपको सिग्नल मिल जाए, तो आप जाके वहाँ पे अपना नेट
के थ्रू, ऑनलाइन मोबाइल के थ्रू आप अपना ई-केवाईसी भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीके से आपको मैं बताऊंगा कि ई-केवाईसी कैसे आप कर सकते हैं। इस दिन आ सकती है 17वीं किस्त। मीडिया रिपोर्ट के माने तो भारत सरकार पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जून या जुलाई महीने में जारी कर सकती है। मतलब कहने का मतलब है 17वीं जो किस्त है वो जून या जुलाई के महीने में ही जारी कर सकती है। हालांकि सरकार ने योजना की 17वीं किस्त जारी करने की तारीखों को लेकर किसी भी प्रकार की कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। मतलब कहना है कि एक आशा जगाई जा रही है कि जून या जुलाई के महीने में 17वीं किस्त आपको मिल सकती है किसान सम्मान निधि की। और अभी हालांकि जो कब मिलने वाली जो उसकी तारीख है, उसकी डेट जो है, वो अभी किसी भी प्रकार का कोई ऐलान गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया गया है। ऐसे कराए योजना में ई-केवाईसी। योजना में ई-केवाईसी कराने के लिए सबसे पहले आपको पीएम किसान पोर्टल पर विजिट करना है। थोड़ा मैं आपको इसकी जानकारी दे सकता हूँ कैसे आपको इसमें वो करना है, विजिट करना है। यहाँ फॉर्मर कॉर्नर में आपको ई-केवाईसी के विकल्प का चयन करना है। इसके बाद आपको पूछी गई सभी जानकारी को दर्ज करके बाकी के स्टेप को फॉलो करना है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँ। गूगल पर आपको पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगी। तो आपको सबसे पहले गूगल सर्च में पीएम किसान सर्च करना है। जैसे ही आप उसको सर्च करेंगे तो आपको पीएम किसान का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। पीएम किसान में जैसे ही आप क्लिक करेंगे नीचे तो आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये सब इंटरफेस पीएम किसान सम्मान निधि की है। तो सबसे पहले ज़्यादा ही शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको कितने कम समय में आप अपनी केवाईसी कर सकते हैं। फर्स्ट है न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन। यहाँ से आपका नया किसान सम्मान निधि का फॉर्म भरा जाएगा। ई-केवाईसी जो है आप घर बैठे बैठे जिसके बारे में भी मैं आपको बता रहा था, वो ई-केवाईसी यहाँ से अप्लाई की जाएगी। नीचे नो योर स्टेटस, और यहाँ पे से आप चेक कर पाओगे कि मेरा किसान सम्मान में रजिस्ट्रेशन हुआ है नहीं हुआ है, केवाईसी क्या है, इस चीज़ का जानकारी आपको नो योर स्टेटस में मिल जाएगी। हमें क्या करना है, सेकंड वाले उसमें ई-केवाईसी बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे ये OTP बेस्ड केवाईसी, ई-केवाईसी का मतलब होता है आधार के थ्रू, आधार नंबर के थ्रू। आधार नंबर में जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उसी पर एक OTP आएगा, जिसमें फर्स्ट टाइम 4 डिजिट का होगा, बाद में उसके बाद 6 अंक का आएगा, 6 डिजिट का। तो आपको करना कुछ नहीं है, OTP बेस्ड ई-केवाईसी। आधार कार्ड में आपका आजकल के समय में तो सभी के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होते हैं। तो इस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसके मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है, अगर नहीं है तो आप अपने नज़दीकी बैंक या आधार सेंटर में जाके अपना मोबाइल नंबर लिंक करा सकते हैं अपने मोबाइल का। तो आपका वो आधार कार्ड से लिंक हो गया। साथ ही वही मोबाइल नंबर अपने बैंक में भी दे सकते हैं। जब आप अपने बैंक में ई-केवाईसी करिए, पैन कार्ड आधार कार्ड की ई-केवाईसी करते समय अपना मोबाइल नंबर भी दे दीजिए जो आधार कार्ड से लिंक है। तो आने वाली जो भी किस्तें हैं, 17वीं किस्त है, आपको उसका फ़ायदा मिल सके और आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, OTP कैसी, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देना है। जो भी आप आधार नंबर यहाँ पर डालेंगे, तो मैं तो डेमो के रूप में एक चीज़ डाल रहा हूँ खाली ऐसे ही। तो आप इसमें सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सर्च बटन पर करेंगे, यह अभी मेरा ये आधार नंबर वो रजिस्टर्ड नहीं है, ये तो खाली मैंने नॉर्मल डेमो के रूप में आपको दिखाने के लिए टाइप करा था। इस टाइप से आपसे सर्च बार पर क्लिक करेंगे। इसको डालने के बाद जैसे ही आप कोई नंबर मान लीजिए, डेमो के रूप में कोई नंबर डाल रहा हूँ मैं, ये नंबर डाल दिया मैंने। यहाँ पे सर्च बार पे क्लिक करोगे। सर्च बार पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक OTP आएगी। OTP के बाद आपको उसमें 4 डिजिट का एंटर करना होगा। एंटर के बाद फिर से एक OTP और आएगी आधार कार्ड में 6 डिजिट की, उसको आप एंटर करोगे तो आपका ई-केवाईसी सक्सेसफुल करके आपको दिखाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया कि किस तरह से आप केवाईसी कर सकते हैं। बहुत आसान तरीके से आप केवाईसी कर सकते हैं। तो जैसे कि सभी ज़रूरी स्टेप को फॉलो करना है आपने, आसानी से स्कीम में अपनी ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। ई-केवाईसी कराने का आपके पास दूसरा विकल्प भी है। इसके लिए आप नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर जाना होगा, अपना बायोमेट्रिक तौर पे कराना। अगर बहुत सारे लोगों का ऐसा है कि जिनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो अपने निजी जनसेवा केंद्र में जाके, CSC सेंटर में जाके अपना बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स के थ्रू भी अपना ई-केवाईसी कर सकते हैं। वहाँ पे फिंगरप्रिंट लगानी होगी, आपको आधार कार्ड देना होगा और उसमें कोई भी मोबाइल नंबर दे सकते हो जो आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो उसके थ्रू भी आपका बायोमेट्रिक के थ्रू में से ई-केवाईसी हो जाएगा।
अगर आप पीएम किसान योजना भूलेखा, अब आते हैं भूलेखा सत्यापन, मतलब जमीन के कागजी कार्रवाई का। भूलेख संबंधित ऐसे लोग हैं जिसने कोई बेच दी हो अपनी ज़मीन या कुछ कारणवश हो गया, फिर भी वो किसान सम्मान निधि का फ़ायदा ले रहा है, तो ऐसे में गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाली है अपना दोबारा से अपना लेटेस्ट जो भू सत्यापन आपको करना है, भूलेखा सत्यापन जो होता है ज़मीन का, वो आप दोबारा इसको करा सकते हैं। आप अपने अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि में भूलेखों का सत्यापन नहीं करा है, इस स्थिति में आपको अपने नज़दीकी कृषि कार्यालय में जाना होगा। वहाँ जाकर आप आसानी से स्कीम में भूलेख का सत्यापन करता है। आप अभी तक आपने भूलेख का सत्यापन नहीं कराने के लिए आपको अपने निकटतम कृषि कार्यालय, जिसका यहाँ से ज़मीन से जुड़े हुए जो कृषि कार्यालय का किसान होते हैं, उनका जो कृषि कार्यालय एक डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पे आपको जाके अपना ज़मीन के कागज़, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक और सब दोबारा से आपको एक बार जमा करना पड़ेगा, और साथ ही लेटेस्ट खतौनी जो होगी वो आपको वहाँ पे देनी होगी, जिससे भी अपना नाम का सत्यापन करा सकते हो कि अभी भी मेरे पास वो ज़मीन मौजूद है। ठीक है, ये चीज़ का आप भूमि सत्यापन करा सकते हैं। ठीक है, अपने जी कृषि कार्यालय में जाके। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर यह पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। ऐसे ही नई वीडियो के लिए मैं इस तरह से लाता रहूँगा, और जल्द से जल्द आपको हर चीज़ की लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहेगी इस वीडियो के माध्यम से। तो आशा करता हूँ दोस्तों प्लीज़ अपने ई-केवाईसी और भू सत्यापन ज़रूर करवाएं, क्योंकि जून और जुलाई के महीने में जैसे ही जल्द से जल्द आपकी 17 किस्त आने वाली है, उससे पहले ही अपना ई-केवाईसी और भू सत्यापन करा के इस योजना का लाभ ज़रूर लें। और कोई भी समस्या का समाधान करने के लिए मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो कि कैसे क्या करना है करके। तो इस बारे में जानकारी मैं आपको अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दूंगा। आप प्लीज़ मेरे चैनल में कुछ भी आपको जानकारी यहाँ से चाहते हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करिएगा, और कहीं भी किसी की कोई भी समस्या हो रही हो तो वो कमेंट बॉक्स में वो पूछ सकता है। ठीक है, तो चलते हैं, जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो किसी ने ठीक है।